आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। भूमि का वह विशाल खंड जिसके चारों तरफ पानी हो, जल हो, वह महादेश कहलाता है। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। संसार में कुल 7 महासागर हैं। दे आर एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। एशिया इज द लार्जेस्ट एंड द ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। एशिया इस धरती का सबसे बड़ा महादेश है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महादेश है। ओशियंस vast water body on the earth which separate the 7 continents from each other are called ocean। जल का वह विशाल खंड जो पृथ्वी पर चारों तरफ फैला हुआ है वह महासागर है। दे आर 5 such oceans। यहाँ 5 महासागर हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक ओशियन। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर। पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट एंड आर्कटिक ओशियन इज द स्मॉलेस्ट ओशियन। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है जबकि आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। तो बच्चों, आप लोग यहाँ महादेश और महासागरों के बारे में जानकारी किए। इसके बाद थोड़ा सा मैं आपका ध्यान उस तरफ मुक्त करता हूं, पृथ्वी के स्ट्रक्चर के बारे में, पृथ्वी के आकार के बारे में। अर्लियर पीपल थॉट दैट अर्थ इज फ्लैट बट फेर्डिनेंड मैगलेन ए पोर्टुगीज एक्सप्लोरर प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड इन शेप। प्राचीन में लोग समझा करते थे कि पृथ्वी चिपटी है, चौरस है, लेकिन पुर्तगाल के एक नाविक ने जिसका नाम था फेर्डिनेंड मैगलेन, उन्होंने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी चिपटी नहीं बल्कि गोल है। बच्चों, मैं एक मजे की बात आप लोगों को यह बताता हूं कि प्राचीन समय में लोग जब उनको जानकारी नहीं थी कि पृथ्वी गोल है, अर्थात वे समझते थे कि पृथ्वी चिपटी है। जैसे हम लोग छत पर सोते हैं रात के अंधेरे में और डर के कारण हम लोग अंधेरे में छत के ऊपर घूमते फिरते नहीं हैं कि ये नीचे गिर जाएंगे और हम घायल हो जाएंगे। जस्ट लाइक उसी तरह से प्राचीन समय के लोग यह समझते थे कि पृथ्वी चिपटी है और हम बहुत दूर निकल जाएंगे रात के अंधेरे में तो नीचे गिर सकते हैं। अतः उस जमाने के लोग रात में अधिकतर नहीं चला करते थे दूर तक, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि पृथ्वी गोल है। लेकिन पुर्तगाल के एक नाविक ने, फेर्डिनेंड मैगलेन ने यह सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी गोल है, चिपटी नहीं है। He went on a voyage from Seville in Spain in 1519 and returned back to the same place in 1522। उसने अपनी यात्रा शुरू की इसमें स्पेन में सेल्विन स्थान से। वॉयेज मीन्स होता है यात्रा करना। यहाँ एक आपको नया शब्द आया है, वैसे मैं मीनिंग लिखवाऊंगा आप लोगों को, घबराने की बात नहीं है। इस पाठ का सभी मीनिंग मैं लिखवा दूंगा। यहाँ वॉयेज मीन्स होता है यात्रा करना। आप नोट कर लेंगे, किताब लेकर सामने बैठे, पेंसिल ले लें और जो भी वर्ड समझ में ना आए उस पर टिक लगा लें। उसका मीनिंग मैं आप जैसा कहेंगे लिखवा दूंगा। वैसे तो मैं अपने हिसाब से जो है इस पाठ का पूरा मीनिंग लिखवाऊंगा। इसके अलावे भी यदि आपको कोई मीनिंग ना आ रहा हो तो उससे टिक लगा करके रखें और पूछें। तो फेर्डिनेंड मैगलेन ने अपनी यात्रा शुरू की 1529 ईस्वी में स्पेन से सेविल नामक स्थान से।
और फिर उसी जगह पर रिटर्न हो गया 1522 ईस्वी में, अर्थात लगभग 3 वर्षों में जो है वह उसी स्थान पर वापस आ गया, जिससे उसे कंफर्म हो गया, निश्चित हो गया वह कि पृथ्वी आकार में गोल है। Many astronauts have gone to the space and have taken the photographs of the Earth which show that the Earth is round. अनेकों खगोलविदों ने, अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष की यात्रा की और वहां से उसने पृथ्वी को देखने का प्रयास किया, देखा और उन्हें पृथ्वी गोल दिखाई दी। तो बच्चों, यह आपने पृथ्वी के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी किया कि पृथ्वी चिपकी नहीं बल्कि वास्तव में यह राउंड है, गोल है। अब हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने की ओर चलेंगे। पृथ्वी पर के स्थित महासागर, महादेश, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, माउंटेन्स, हिल्स, वैली, प्लेट्यू, ईटीसी। क्योंकि पृथ्वी इतनी बड़ी है कि हम एक ही बार में पूर्ण रूप से इसे नहीं देख सकते, फलस्वरूप ग्लोब का निर्माण हुआ। जैसा कि आप लोगों के मन में उत्सुकता हो रही होगी कि सर ग्लोब, बार बार ये ग्लोब का नाम ले रहे हैं, ग्लोब है क्या? तो मैं आप लोगों को ग्लोब दिखा रहा हूं कि ग्लोब कैसा होता है। तो बच्चों देखिए, यह है ग्लोब, पृथ्वी की एक छोटी सी आकृति जिस पर देश, महादेश, महासागर को दर्शाया गया है। इस पर लॉन्गिट्यूड्स लाइंस एंड एल्टीट्यूड्स लाइंस भी दर्शाए गए हैं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। इसी पाठ में हम लोग 2-3 पैराग्राफ के बाद हम इसे बताएंगे, इसकी भी अध्ययन करेंगे। तो आप लोग ये देखिए, ये ग्लोब है जस्ट लाइक द अर्थ। इसे हम एक ही बार में, एक ही नजर में इसे घुमा घुमा करके देख सकते हैं और पृथ्वी के वास्तविक जो रूप है उसको हम समझ सकते हैं। तो आप लोगों को यह जानकारी हो गई होगी कि यह ग्लोब है। ग्लोब जो है खोखली लकड़ी की बनी हुई एक आकृति है, नमूना है, पृथ्वी का स्वरूप है। तो आइए ग्लोब के बारे में आप पढ़ें। एज द अर्थ इज वेरी लार्ज सो इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी द होल अर्थ एट ए टाइम। पृथ्वी का आकार इतना बड़ा है कि हम लोग इसके संपूर्ण भाग को, इसके पूरे जो आकार है इसके बारे में हम अध्ययन नहीं कर सकते। टू स्टडी द अर्थ ए ग्लोब वाज मेड, ए मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ए ग्लोब। इसलिए पृथ्वी के अध्ययन के लिए हम लोगों के जो खगोलविद हैं, ग्लोब प्रस्तुत किया हमारे सामने, जिससे कि पृथ्वी के सभी चीजों के, एक एक चीजों के बारे में जानकारी कर सकें। इट शोज वेरियस फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस सच एज ओशियन, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यू, ईटीसी। ग्लोब पर दर्शाए गए जैसे महादेश, महासागर, देश, पहाड़, मरुभूमि, मैदानी भाग हैं। यूजिंग डिफरेंट कलर्स लाइन और सिंबल्स, कुछ रेखाएं और कुछ चिन्ह भी इस ग्लोब पर बताए गए हैं, दर्शाए गए। इट इज पॉसिबल टू स्टडी द होल अर्थ ऑन द ग्लोब एट ए टाइम। पृथ्वी का जो संपूर्ण भाग जिसको संभव नहीं है एक ही बार में देखना, वह ग्लोब से हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ए ग्लोब डज नॉट शो द डिटेल्स ऑफ लैंड फॉर्म, लोकेशन ऑफ मेनी प्लेसेज, ईटीसी।
इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू कैरी लार्जर ग्लोब्स। देखिए, हम पृथ्वी के मुख्य मुख्य भागों को ग्लोब के माध्यम से तो समझ जाएंगे, लेकिन छोटी छोटी जगहों को, जैसे मैं अपना घर, अपना जिला, अपना स्टेट, अपना स्कूल या छोटी से छोटी जो इकाई है, उसे हम ग्लोब पर नहीं समझ सकते। ग्लोब छोटा बड़ा कई तरह का होता है। इसे हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी कठिनाई महसूस करते हैं, दिक्कतें होती है। फलस्वरूप इन छोटी छोटी जो इकाइयां हैं, जैसे में राज्य, डिस्ट्रिक्ट्स, गांव, विद्यालय, रास्ता, ये छोटी छोटी इकाइयों को जानने के लिए हमें एक और प्रसाधन की आवश्यकता पड़ी, जिसका नाम है मैप्स। मैप यानी मानचित्र। तो मानचित्र भी आप पहले देख लीजिए, मानचित्र कैसा होता है। चौरस कागज पर बनी हुई आकृति। मैप्स जो किसी भी देश, महादेश या महासागर, जो सरफेस पन्ने पर, कॉपी पर, कागज पर जो बना दिया जाता है मानक रूप में, उसे हम मानचित्र कहते हैं। तो यह है मानचित्र। आप लोग मानचित्र से पिछले क्लासों से भी आप अवगत हैं, इसे जान चुके हैं, जानते हैं। तो मैप के बारे में जान लीजिए। ए मैप कैन गिव मोर इंफॉर्मेशन देन ए ग्लोब। मैप में शो ए स्मॉल एरिया, ए कंट्री, ए कॉन्टिनेंट और द होल वर्ल्ड। मैप ग्लोब की अपेक्षा अधिक जानकारी देता है। महादेशों, महासागरों, देशों के बारे में, छोटी छोटी उन जगहों के बारे में भी जानकारी मैप के माध्यम से हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ए बुक ऑफ ए मैप इज कॉल्ड एन एटलस। इट इज वेरी इजी टू कैरी मैप। एक बुक होता है मानचित्र का, कई मानचित्रों का एक संग्रह होता है, जिसको हम लोग एटलस कहते हैं। एटलस हमारे लिए बहुत ही इजी है, आसान है, कहीं भी ले जाने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए। अतः आप 5 क्लास में जा चुके हैं, तो आप प्रयास करेंगे कि अपने पास एक एटलस का भी प्रबंध करेंगे, ताकि छोटी सी छोटी जगहों के बारे में जानकारी कर सकें। अब यहाँ मैप्स के प्रकार के बारे में। There are 2 types of map. There are political maps and physical maps. मानचित्र 2 प्रकार के होते हैं। पॉलिटिकल मैप्स अर्थात राजनैतिक मानचित्र, और दूसरा फिजिकल मैप्स अर्थात भौतिक मानचित्र। The map which shows political boundaries of countries, states and districts are known as political maps. राजनैतिक मानचित्र वह मानचित्र होता है जो देशों, राज्यों और जिलों की जो बाउंड्री निर्धारित की जाती है, बनाई जाती है। फिजिकल मैप्स। द फिजिकल मैप शोज लैंड फॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेट्स, डेजर्ट्स, etc. भौतिक मानचित्र हम उसे कहते हैं जो प्राकृतिक रूप में पहाड़ों, पठारों, मैदानी भागों और मरुस्थलों का निर्माण करती है। एंड वाटर बॉडी सच एज ओशियन, सीज, रिवर्स, etc. मानचित्र फिजिकल मैप्स में महासागरों और सागरों का भी वर्णन किया जाता है। Besides these maps, there are also same special types of maps which shows crops, soils, rains, forests, roads, railways, airways,
वाटरवेज, इंडस्ट्री, पॉपुलेशन, इटीसी। इन दोनों मैपों के अलावे पॉलिटिकल मैप्स एंड फिजिकल मैप्स के अलावे और भी कई तरह के मैप्स होते हैं जिस पर क्रॉप्स, अनाज, सॉइल, मिट्टी, रेनफॉल, वर्षा का होना, फॉरेस्ट, जंगलों, रोड, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, इंडस्ट्री, कंपनियों, कारखानों, पॉपुलेशन, जनसंख्या इत्यादि को भी दर्शाने का काम करता है। उसको भी हम लोग समझते हैं मानचित्र के माध्यम से। These maps give a specific information. Sorry, these maps give a specific information. These are called thematic maps. कुछ खास सूचनाओं के लिए इस प्रकार के मैप्स बनाए जाते हैं जिस पर रोड्स, जंगल, वर्षा का होना, जनसंख्या का वितरण, कंपनियों का एस्टेब्लिश्ड स्थापना इत्यादि उनको चिन्हित किया जाता है मानचित्रों पर। तो सबसे पहले मानचित्र को जानने के लिए, समझने के लिए हमें मानचित्र के दिशाओं का ज्ञान होने का अधिक आवश्यकता है। तो मानचित्र में क्या आप जानते हैं कि मानचित्र में किस किस तरफ कौन कौन सी डायरेक्शंस होते हैं, दिशा होते हैं? नहीं, तो मैं बता दे रहा हूं कि मानचित्र में दिशाएं किस किस तरफ होती हैं। बच्चों, आप इसे ध्यान से देखें, इस मानचित्र को। जैसा कि पिछले क्लास में भी आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि मानचित्र में टॉप अर्थात ऊपर में नॉर्थ साइड होता है, नॉर्थ डायरेक्शन होता है, उत्तर दिशा होता है। एंड द बॉटम, नीचे में साउथ अर्थात दक्षिण दिशा होता है। मैप पढ़ने वाले के राइट साइड अर्थात इस तरफ ईस्ट डायरेक्शन एंड लेफ्ट साइड वेस्ट डायरेक्शन। मानचित्र पढ़ने वाले के बाएं तरफ पश्चिम और दाहिने तरफ पूरब होता है। तो ये आप जो मैप के अलावे, जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्योदय जिधर होता है उधर पूरब, इधर सनसेट होता है उधर पश्चिम, लेफ्ट हैंड की तरफ में साउथ, लेफ्ट हैंड की तरफ में नॉर्थ और राइट हैंड की तरफ में साउथ होता है, ये जानते हैं। लेकिन मानचित्र में थोड़ा सा आपको यह ध्यान देना है कि मानचित्र में टॉप में नॉर्थ, बॉटम में साउथ, राइट हैंड के साइड ईस्ट और लेफ्ट हैंड के साइड में वेस्ट होता है। इसे आप अपने दिमाग में समझ लेंगे कि मानचित्र में इन दिशाओं का बहुत ही महत्व होता है। तो बच्चों, आज इतना ही। कल हम आप लोगों को मानचित्र को समझने के लिए लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स लाइंस के बारे में जानकारी देंगे। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी देंगे। थैंक यू।